नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। सत्यपाल मलिक, ये नाम आपने कई बार सुना होगा। दरअसल ये वो शख्स है जो कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, फिर चाहे मेघालय हो, फिर चाहे जम्मू कश्मीर हो। लेकिन कई बार सत्यपाल मलिक ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आ जाते हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से वो कई बार ट्रोल हुए हैं। आपको याद होगा, किसान आंदोलन के दौरान उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से इस पूरे मुद्दे पर बात की, बताया उनको कि किस तरह से किसान मर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो मेरे लिए मर रहे हैं क्या। इस बयान के बाद खूब कंट्रोवर्सी हुई थी। सत्यपाल मलिक का हाल फिलहाल में एक बयान योगी आदित्यनाथ को लेकर आया था जिसमें वो योगी की तारीफ करते हुए नजर आए थे, कह रहे थे ईमानदार हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सत्यपाल मलिक चर्चाओं में रहते हैं। आपने अगर सत्यपाल मलिक को थोड़ा बहुत भी जाना है, पढ़ा है, तो आपने उनका एक बयान अक्सर सुना होगा। वो 300 करोड़ की रिश्वत का मुद्दा अक्सर उठाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और इस बार उन्होंने बाकायदा नाम भी ले दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तो मेरे पास 2 फाइलें आई थी, एक थी अंबानी की और दूसरी थी आरएसएस के किसी नेता की। अब जब ये बयान सामने आया तो इस पर विवाद तो होना ही था, सवाल तो उठने ही थे। अंबानी को तो लोगों ने साइड कर दिया, सबके जहन में एक ही सवाल था कि आरएसएस का वो कौन सा बड़ा नेता था जिसका अक्सर सत्यपाल मलिक जिक्र तो करते हैं लेकिन उसका नाम नहीं लेते। लेकिन अब सत्यपाल मलिक ने इस इंटरव्यू में आरएसएस के उस नेता का नाम भी ले डाला है। उस नेता का नाम इन्होंने बताया है राम माधव। इनका कहना है कि कुछ गैर कानूनी तरीके से मुझसे काम करवाने की कोशिश की गई थी, बाकायदा मुझको 300 करोड़ का लालच दिया गया था, कहा गया था आप इन 2 फाइलों पर दस्तखत कर दीजिए, आपको 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इन फाइलों पर साइन नहीं किए। सत्यपाल मलिक ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए यह भी कहा कि जब मैंने राम माधव के नाम पर हस्ताक्षर नहीं किए, उनकी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो फिर वो अगले दिन सुबह 7 बजे मुझसे मुलाकात करने के लिए भी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस तरह से तो निवेश नहीं आएगा, आप गलत कर रहे हैं। जिसका जवाब मैंने देते हुए कहा था निवेश भले ही ना आए लेकिन मैं कोई भी गलत काम, गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। अब देखिए, राम माधव का नाम सामने आया जो कि आरएसएस से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को तो हमलावर होना ही था। कांग्रेस ने इस पर सीधा सीधा पलटवार कर दिया है और राम माधव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है, राम माधव ने अगर इतना बड़ा ये पूरा प्रकरण रचा, सत्यपाल मलिक इसका खुलासा कर रहे हैं, तो फिर ईडी, सीबीआई उनके ऊपर जांच क्यों नहीं बिठा रही है। कांग्रेस लगातार इस पर बवाल काट रही है, हंगामा मचा रही है कि इसी बीच राम माधव ने पूरी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा यह सब झूठ है, इस तरह की बातें बेमतलब से फैलाई जा रही हैं और मैं मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा। आपको बता दें, राम माधव ने यह भी कहा कि बहुत जल्द मैं इन झूठे आरोपों को बेचने वालों के खिलाफ मानहानि का केस दायर करूंगा। आपको बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि ये मामले, ये जो पूरे आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, पूरी तरीके से फर्जी हैं, इनको ज्यादा हवा न दी जाए। पूरा मामला 2019 का बताया जा रहा है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को बैठे बिठाए सत्यपाल मलिक ने एक मुद्दा दे दिया है और कांग्रेस इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। सत्यपाल मलिक ये खुलासा ऐसे वक्त में करते हुए नजर आए हैं जब इसी साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जब अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और हो सकता है सत्यपाल मलिक इससे बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि आपने देखा होगा, सत्यपाल मलिक पिछले काफी वक्त से मोदी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि ये सत्ता से ऐसे ही चले जाएंगे जैसे इंदिरा गांधी गई थी। तो ये जो सारे बयान हैं उनके, ये बताते हैं कि वो किस तरह से बीजेपी से बौखलाए रहते हैं और अब तो दिन पर दिन उनकी विश्वसनीयता भी खत्म होती जा रही है क्योंकि लोग उन पर भरोसा नहीं करते। अब सोचिए, मोदी को कोसने वाले कभी योगी की तारीफ करने लगते हैं। तो ये जो ड्वेल स्टैंडर्ड है उनका, इसको लेकर लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन अब जो उन्होंने खुलासा किया है, अगर इस पर जांच बैठती है तो कौन सच्चा साबित होगा, कौन झूठा, ये देखना होगा। लेकिन आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।